इसको हॉस्पिटल ही बनाना है तो हम बगल में और जमीन मिली है उसको मस्जिद के लिए, बोलो उस पे बना ले। भाई इस निरहुआ को कोई आगरा के हॉस्पिटल में लेकर के जाओ। लगता है खेसारी भैया सच में इसको पागल कर दिए हैं। लेकिन एनडीए के सारे नेताओं को मैं 4 दिन के अंदर पागल घोषित कर दूंगा। निरहुआ ज्ञान दे रहा है अयोध्या में कोर्ट ने बाबरी मस्जिद बनाने के लिए जो जगह दिया है वहां पर हॉस्पिटल बनवा दो। तुम्हें शर्म है कुछ? निरहुआ जी इतना ज्ञान की बातें कहां से लाते हो? हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। यही निरहुआ खेसारी लाल यादव को कहता है आपकी हिम्मत कैसे हो गई ये बोलने की कि राम मंदिर के जगह पे हॉस्पिटल बनना चाहिए था? तो निरहुआ से यही पूछना चाहता हूं, यही कहना चाहता हूं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बाबरी मस्जिद वाले जगह पर हॉस्पिटल बनवाने के लिए? क्योंकि बाबरी मस्जिद भी मुसलमानों के आस्था का प्रतीक है। तुम जैसे लोगों को तो शर्म आनी चाहिए जो हिंदू मुस्लिम में नफरत फैलाते हो। तुम्हें शर्म है कुछ? भाई ये निरहुआ कहता कि मुझे मुसलमानों से कोई दिक्कत नहीं है। मैं आज भी मुसलमान का कैरेक्टर निभाता हूँ फिल्मों में। अभी आ रही है पटना से पाकिस्तान 2, उसमें मैं मुसलमान बना। लेकिन आज के बयानबाजी में क्या कह रहा है कि जो बाबरी मस्जिद के लिए कोर्ट ने जगह दिया है वहां पर हॉस्पिटल बनवा दो। भाई तुम जैसे लोगों को तो शर्म आनी चाहिए ऐसे बयानबाजी देते हुए। तुमसे बड़ा पलटूबाज तो कोई हो सकता है। खेसारी लाल यादव को तुम कहते हो कि डेली बयान बदलता है, तो तुमको क्या कहें? लेकिन एनडीए के सारे नेताओं को मैं 4 दिन के अंदर पागल घोषित कर दूंगा। इस निरहुआ की मूवी पटना से पाकिस्तान 2 आ रही है, उसमें मुस्लिम का कैरेक्टर निभाया है और बाबरी मस्जिद वाले जगह पर जो कोर्ट ने दे रखा है हॉस्पिटल बनाने की बात कर रहा है। ऐसे लोगों को क्या कहें? ये नफरती लोग किसी के नहीं हो सकते हैं। सत्ता में आने के लिए कुछ भी कर सकते हैं ऐसे लोग। खेसारी लाल यादव बोले मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए। खेसारी लाल यादव कोई मुस्लिम नहीं है, वो भी तुम्हारे जात से आते हैं, हिंदू हैं, यादव हैं। तो तुम कैसा लॉजिक दे रहे हो कि भैया जो बाबरी मस्जिद की जगह कोर्ट ने जगह दे रखा है वहां पे हॉस्पिटल बनवा दो? खेसारी लाल यादव और बाबरी मस्जिद से क्या कनेक्शन है? क्या खेसारी यादव मुस्लिम है? तुमने पहले ही बोल दिया खेसारी लाल यादव हिंदू नहीं है, वो यदमुल्ला हो गए हैं, इसी वजह से तुम बोल रहे हो। तुम्हें शर्म है कुछ? तो निरहुआ इस बार आजमगढ़ की जनता बताएगी कि तुम क्या हो। जिस तरह से तुमको दौड़ाई थी आजमगढ़ की जनता, इस बार भी दौड़ाने वाली है। तुम्हारे बयानबाजी लोगों को इस तरह से चुभ रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं बाबा? भाई निरहुआ का ज्ञान यहीं पे नहीं रुक रहा है, ये देखो बयानबाजी। आजमगढ़ में आज रिंग रोड बनवा रहा हूँ। अब यहाँ चुनाव बिहार में खत्म होगा, दिल्ली जाके जो नई रेलवे लाइन पास कराया हूँ उसका काम शुरू करवाऊंगा आजमगढ़ में। ना तो निरहुआ कोई सांसद है, ना तो कोई रेल मंत्री है, कुछ भी नहीं है, फिर भी कह रहा मैं आजमगढ़ में रिंग रोड बनवा रहा हूं, रेलवे लाइन पास करा दिया हूं, आजमगढ़ के लिए काम कर रहा हूं। ऐसी ऐसी बातें फेंक रहा है जो सुन सुन करके बंदा कहेगा कि ये सच में पगला गया है। थोड़ा सा जमीन पे आओ, चुनाव आने वाला है। अभी से राम मंदिर का मुद्दा उठा करके बैठा है, बस टारगेट किसको कर रहा है? खेसारी लाल यादव को। अब 2027 तक जब तक चुनाव नहीं होगा तो निरहुआ राम मंदिर की जगह पे हॉस्पिटल बनना चाहिए, यही इसके पास मुद्दा हो गया है। बीजेपी वालों के पास काम गिनाने के लिए कोई मुद्दा नहीं होता है, बस धर्म के आड़ में बस ये खोजते हैं कोई एक पॉइंट मिल जाए, उसी पर इनकी राजनीति टिकी रहती है। तो ये देखो संजय सिंह क्या बोल रहे हैं तुम्हारे मंदिर के बारे में, किस तरह से लोगों ने घोटाला किया। तो वो लोग हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम के मंदिर में भी घोटाला किया। मान्यवर प्रभु श्री राम के मंदिर के सारे पलटूबाज तो बीजेपी में हैं, उनकी बातों का कोई ठहराव नहीं है। अपने देश के प्रधानमंत्री की बात सुन लो, नीतीश कुमार जी के बारे में क्या बोलते हैं। नीतीश बाबू आपका अहंकार आपको खा जाएगा। आपका तो जो होगा होगा, लेकिन आपके अहंकार ने बिहार को तबाह करके रख दिया है, बिहार को बर्बाद करके रख दिया है। जब से एनडीए की सरकार बिहार में बनी है, पीएम मोदी जी का भी नीतीश कुमार जी के बारे में सुर बदल गया। नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बिहार को विकास की पटरी पर वापस लाई है। तो इसे कहते हैं पलटूबाज। सम्राट चौधरी पहले नीतीश कुमार जी के बारे में क्या बोलते थे? नीतीश कुमार ये कौन है? कहाँ गलतफहमी में नीतीश बाबू आ गए? नीतीश कुमार जी को चिंता कौन था? लेकिन जैसे ही एनडीए की सरकार बनती है
नीतीश कुमार जी के लिए सुर बदल जाते हैं। नीतीश कुमार जी ने बनाया है, इससे मैं डिफर नहीं कर सकता। मेरी राजनीतिक पैदाइश ही नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। मैं तो राजनीति में आता ही नहीं। तो इसे कहते हैं पलटूबाज, और तुम खेसारी यादव को बोलते हो पलटूबाज। तो निरहुआ के ज्ञान के लिए मैं कहना चाहता हूं, जहां पर बाबरी मस्जिद बनी थी, बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था, उस जगह पर मंदिर नहीं बना है। अपने ज्ञान का जो पिटारा खोल लो, उस जगह पे मंदिर, अभी भी वो जगह खाली है, उस पर मंदिर क्यों नहीं बनवाए, उस जगह पर मंदिर क्यों नहीं बनवाए? लोगों का यही सवाल था। अगर अखिलेश यादव से पूछेंगे तो उनके लिए सिर्फ एक पत्थर है, हमारे लिए प्रभु हैं पर उनके लिए पत्थर है। तो उनका भी हाल वही होगा जो खेसारी लाल का हुआ है। भाई निरहुआ जी, तुम मंदिर का कभी विरोध नहीं किए, तुम तो राम जी का बहुत बड़े भक्त थे, फिर भी तुम आजमगढ़ से चुनाव क्यों हार गए? निरहुआ का एक ही बयान है हर जगह कि खेसारी ने राम मंदिर का विरोध किया, इसी वजह से वह हार गए। लेकिन तुम बताओ, तुम तो राम जी के साथ थे, तुम राम मंदिर का कभी विरोध नहीं किए, फिर भी आजमगढ़ की जनता तुमको क्यों भगाई, क्यों हार गए? इस सवाल का कोई है आंसर? नहीं। अपनी फिलॉसफी, अपनी ज्ञान की बातें अभी दबा के रखो, क्योंकि 27 के चुनाव में दोबारा तुमको आजमगढ़ की जनता भगाने वाली है। जिस तरह से तुमने यादव पर कटाक्ष कर रहे हो, सारे यादव मेरे पास कमेंट करते हैं, और कमेंट बॉक्स देखा करो। आप जिस चैनल पर बयानबाजी देते हो, कमेंट बॉक्स में नीचे देखा करो कि किस तरह से तुमको गालियां पड़ती हैं। तो निरहुआ जी को एक ही सजेशन देना चाहता हूं, पहले अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश करो। अखिलेश और खेसारी जी के बारे में मत सोचा करो कि अखिलेश जी इस बार हारेंगे जैसे खेसारी हार गए हैं। पहले अपनी सीट बचाओ, क्योंकि आजमगढ़ की जनता तुम्हारा इंतजार कर रही है फिर दोबारा भगाने के लिए। मैं तो यही कहूंगा। भाई बीजेपी वालों का एक ही फंडा है, मुसलमानों को जम के गाली दो, उसकी सरकार बननी है, वोट उसके पास आने हैं, चोला पहन लो, भगवा पहन लो, बस संत महापुरुष हो गए, सारे के सारे वोट उसके खाते में जाने हैं। इसी वजह से आरजेडी वाले और हारे हैं। अब जनता कितनी जागरूक है, कितना समझदार है, ये तो आने वाला टाइम बताएगा जब यूपी या बंगाल का चुनाव होगा। लेकिन बंगाल में ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि बिहार की जनता और बंगाल की जनता में बहुत फर्क है। बिहार की जनता इलिटरेट है, पढ़ी लिखी नहीं है, उन लोगों को धर्म के नाम पे मोटिवेट कर सकते हैं, क्योंकि 10,000 अकाउंट में गए थे, उसी वजह से बिहार की जनता टूट पड़ी थी। खेसारी लाल यादव चुनाव हार गए, लेकिन निरहुआ खेसारी यादव का पीछा छोड़ने वाला नहीं है। ये 2027 तक भाई निरहुआ खेसारी जी को टारगेट करेगा। मैं तो पहले बोला था। उनका बयान आया कि राम मंदिर की जगह अगर हॉस्पिटल बनता तो हिंदू का भी इलाज होता, मुसलमान का भी इलाज होता। इसको हॉस्पिटल ही बनाना है तो हम बगल में और जमीन मिली है, उसको मस्जिद के लिए बोलो, उस पे बना ले। हर इंटरव्यू में निरहुआ यही टारगेट करेगा कि राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बोला था बनने के लिए पूरे 2027 में, क्योंकि इसी से इसको वोट लेना है। अब यूपी की जनता कितना इस बात पर मोटिवेट होगी कि उनको काम चाहिए कि राम मंदिर का मुद्दा, ये तो आने वाला टाइम बताएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए, अपने भाई को भी सपोर्ट करो। लव यू गर्दा।